गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आज फिर से हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। आज का मेरे पढ़ाने का टॉपिक है सौर मंडल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने शाम को जब कभी हम आकाश में देखते हैं तो हमें आकाश में बहुत सारे छोटे छोटे टिमटिमाते कुछ पिंड दिखाई देते हैं। कुछ चमकीले, कुछ ज़्यादा चमकीले होते हैं, कुछ कम चमकीले होते हैं। तो हमने कभी सभी सोचा है कि ये कैसे चमकते हैं। ये सभी जो पिंड हमें छोटे छोटे दिखलाई देते हैं, जैसे जैसे रात होती जाती है हमें ये पिंड और ज़्यादा चमकीले दिखाई देते हैं। पर हम सोचते हैं कि ये तारे चमकीले दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। तो इसका ये कारण है कि ये जो पिंड होते हैं ये सूर्य, चमकते तो वो दिन में भी हैं, लेकिन उनका जो प्रकाश है वो सूर्य के प्रकाश से काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से हमें वो चमकीले नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश धरती पर कम दिखाई देने लगता है, वैसे ही वो तारे और अधिक चमकीले हमें दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो सभी पिंड होते हैं, अब हम ये कहना है कि अब ये पिंड होते क्या हैं। साधारण सी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो जो भी हमें अंतरिक्ष में होते हैं या जो भी हमें आसमान में दिखाई देते हैं वे सभी पिंड होते हैं। खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड जो होते हैं हमारे, कुछ पिंड ऐसे होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, कुछ सभी पिंडों में गैसें पाई जाती हैं, पर कुछ पिंड हमारे ऐसे होते हैं जो उनका स्वयं का उन्हें प्रकाश होता है, और कुछ पिंड ऐसे होते हैं जो उन पिंडों के यानी जिनमें प्रकाश होता है उनके प्रकाश से वो स्वयं चमकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तारा। तारा किसे कहते हैं? जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, तारा कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल, रात्रि में आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आकाश में हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वे सभी तो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। उन्हीं खगोलीय पिंडों में जिन पिंडों के पास स्वयं का ऊष्मा या प्रकाश होता है वे सभी तारा कहलाते हैं, और उन तारों का जो समूह बनता है जो एक आकृति का निर्माण करता है वे सभी नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। उन्हीं नक्षत्र मंडलों में एक मंडल है हमारा सप्तऋषि क्षेत्र में। नक्षत्र मंडल, उन्हीं में एक मैंने उदाहरण बताया आपको, सप्तऋषि मंडल। तो जो 7 तारों का समूह हम देखते हैं आकाश में वो कहलाता है सप्तऋषि मंडल। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 तारों के समूह को समूह को हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। पुराने समय में जो व्यक्ति हुआ करते थे प्राचीन काल में, वो इन आकृतियों के माध्यम से ही समय की गणना करते थे। उन्हीं में एक तारा है ध्रुव तारा, जो कि उत्तर दिशा का संकेत देता है। ये जो सभी तारे हैं जो आकृतियों का निर्माण करते हैं इन्हें हम संकेतक तारे भी कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो तारे ध्रुव तारा की ओर जो दिशा का निर्धारण करते हैं, जैसे इस सब साइड है पश्चिमी दिशा, इस साइड है पश्चिमी दिशा, ये दिशा है पूर्व दिशा, ये है उत्तर दिशा। तो जो ये ध्रुव तारा है ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। अब आप समझ चुके होंगे कि खगोलीय पिंड का ही हिस्सा है एक तारा, और तारों से ही मिलकर बनता है हमारा नक्षत्र मंडल। और ये सभी जो नक्षत्र मंडल में जो तारे होते हैं, इन तारों के समूह से असंख्य तारों, बादलों, इन समूह से एक पट्टी का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं आकाश गंगा। आगे जो टॉपिक आ रहे हैं उसमें हम इन चीज़ों को और विस्तार से समझ सकेंगे।
अब जो हमारा टॉपिक है सौरमंडल पे, हमारे इस टॉपिक पर हम आते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सौरमंडल ये एक परिवार है। क्या है? ये एक परिवार है। जिस तरीके से परिवार में हर एक व्यक्ति का एक स्थान होता है, एक जगह होती है, उसी तरीके से सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। अब हम इन सभी को आपके सामने और अच्छे विस्तार से देखेंगे। सूर्य, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अब ग्रह किसे कहते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता, व जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। देखो, ग्रह से पहले हम ये समझेंगे कि सूर्य ही सौरमंडल का मुखिया होता है। सूर्य सौरमंडल का मुखिया क्यों होता? ग्रह हम समझ चुके हैं, ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वे सभी ग्रह कहलाते हैं। अब ग्रह को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लैनेट। प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेटाई शब्द का अर्थ है चारों ओर घूमने वाला। क्या है प्लेनेटाई का अर्थ? चारों ओर घूमने वाला। अब हम उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अच्छा, एक और बात, ये ग्रह सूर्य के ही चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं? क्योंकि सूर्य एक ऐसा तारा है, एक ऐसा पिंड है जो स्वयं ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है और उसमें एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है जिसकी वजह से ये सभी ग्रहों को अपने आप में बांध के रखता है। सूर्य सभी ग्रहों को अपने पास बांध के रखता है उस बल के कारण, जिससे ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उससे ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। उसी के प्रकाश से, जो कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, वो भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकती है। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है और अन्य जितने भी 8 ग्रह हैं वे सभी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 8 ग्रहों के बारे में तो पढ़ा पर कभी शुद्ध ग्रह के बारे में नहीं पढ़ा। तो ये जो शुद्ध ग्रह होते हैं ये इन्हीं ग्रहों से टूटकर एक पट्टी का निर्माण कर लेते हैं। जैसा इस आप चित्र में देख रहे हैं, सूर्य और ये 4 ग्रह, इसके बीच में ये आप क्षुद्र ग्रह पट्टी देख रहे हैं। तो मंगल व बृहस्पति ग्रहों के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जो टूटकर ये भी सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह हमेशा मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह दोनों के बीच में पट्टी नुमा एक जगह होती है, उस पर ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं उल्का पिंड की। उल्का पिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जैसे मैंने बताया क्षुद्र ग्रह ग्रहों से ही टूटकर बनते हैं, उसी तरीके से उल्का पिंड भी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये उल्का पिंड कभी कभी पृथ्वी से टकराकर घर्षण के कारण, वायु के घर्षण के कारण जल उठती हैं, जो एक प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कभी कभी कुछ उल्का पिंड बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाती हैं, जो बहुत बड़े गड्ढों का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं आकाश गंगा। आपने आकाश में कई बार देखा होगा एक सफ़ेद पट्टी नुमा
चौड़ी, एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है जो एक चमकदार रास्ते का निर्माण करती है जिसमें असंख्य तारे होते हैं। उन्हीं तारों में उसी तारों के युक्त असंख्य चौड़ी पट्टी को हम आकाश गंगा कहते हैं। यानी तारों का विशाल समूह, असंख्य तारों के समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। इस आकाश गंगा में करोड़ों तारे, बादल, गैस आदि सब विद्यमान होते हैं और इसी आकाश गंगा का ही भाग है हमारा सूर्य। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की। इन असंख्य लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इसके बाद हम एक चार्ट के द्वारा आपको फिर से रिवाइज करते हैं। अभी हमने पढ़ा ब्रह्मांड, यानी पूरे ब्रह्मांड में न जाने असंख्य आकाश गंगाएं देखने को मिलती। उन असंख्य आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल पाया जाता है। इसी सौरमंडल के अंतर्गत जो सूर्य है, उस सूर्य के ग्रह चक्कर लगाते हैं। उसी सौरमंडल में हमारी पृथ्वी आती है और उस पृथ्वी के अंदर ही हम सभी रहते हैं।